आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है भंवर धाराएं क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, भंवर धाराओं से क्या हानियां है, इन धाराओं के कोई दो उपयोग लिखिए। तो भंवर धाराएं क्या होती है? अगर बात करते हैं किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न फ्लक्स की, मतलब किसी चालक को जब किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एन और एस यह क्या कर रहा है, यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है जिसकी दिशा एन से एस की तरफ रहेगी, अर्थात बी कैसा रहेगा दोस्तों, एन से एस की तरफ रहेगा। अभी यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और मान लेते हैं यह आयताकार चालक लूप क्या है, इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखा गया है, इन दोनों चुंबक के ध्रुवों के मध्य में। तो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जाए, अगर मान ले इस आयताकार कुंडली को इसकी अक्ष के परितः क्या किया जाए, घुमाया जाए, तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, फ्लक्स में इससे बद्ध जो फ्लक्स है वह बार बार बदलेगा, वो भी कैसा, समय के सापेक्ष। तो क्या होता है, जब समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यह बात हम लोग जानते हैं। और विद्युत वाहक बल की दिशा कैसी होती है, यह उसी का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो दोस्तों इसके जो आयताकार लूप है उसमें भंवर की भांति धाराएं उत्पन्न हो जाती है, और ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो इसे ही क्या कहते हैं, इस प्रेरित धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, अब कहा, जैसे कि आपको बताया कि ये क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए भंवर धाराएं क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। और ये इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि यह उसी का विरोध करेगी जिसके कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो भंवर धारा को प्रदर्शित किया जाता है I बराबरी से ऋण 1/r d फाई बाय डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ऋण चिन्ह है यह क्या बता रहा है, यह उसी का विरोध करेगी जिसके कारण यह उत्पन्न हुई है। अब बात करते हैं भंवर धाराओं से होने वाली हानियां। तो दोस्तों भंवर धारा से जो होने वाली हानियां है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे विद्युत उपकरण जैसे कि ट्रांसफार्मर और डायनेमो, तो जो ट्रांसफार्मर और डायनेमो होते हैं, अगर इनमें भंवर धारा उत्पन्न हुई तो देखिए वहां पे कुंडली में डायनेमो में क्या होता है, डायनेमो का चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर कुंडली घूम रही है डायनेमो में तो अगर भंवर धारा उत्पन्न होगी तो क्या करेगी, भंवर धारा घूमने से रोकने का प्रयास करेगी, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होने से रोकेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब इसके कारण, धारा के कारण ऊर्जा का ह्रास होने लगेगा, अर्थात जो हमारे पास में दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा है वह काय में, वह हमें कह सकते हैं कि उष्मा के रूप में क्षय होने लगेगी। तो इस प्रकार से अगर उष्मा के रूप में क्षय होने लगेगा तो हमारा जो भी यंत्र उपकरण है वो अत्यधिक गर्म हो जाएगा, और उष्मा क्षय के कारण अगर वह गर्म हो गया तो वह जल भी सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों पहली हानि कि ट्रांसफार्मर और डायनेमो जैसे जो हमारे पास में डायनेमो का इनका क्रोड होता है, इसमें क्या होती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, और क्रोड में भंवर धारा उत्पन्न होने के कारण उष्मा का क्षय होता है और वो गर्म होकर जल भी सकती है। इसीलिए दोस्तों जब ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती वह पटलित बनाई जाती है। ठीक है, तो पटलित क्रोड किस प्रकार से, इस प्रकार से पटलित क्रोड बनाई जाती है, अर्थात देखिए जब क्रोड अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो क्या होगा, भंवर धाराएं कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होगी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और इसके कारण फिर क्या होगा, उष्मा का क्षय होने लगेगा। ऊर्जा का उष्मा के रूप में क्षय होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो क्या किया जाता है, उष्मा के क्षय को रोकने के लिए आप देखिए क्या किया जा रहा है, इसको पटलित बनाया जा रहा है, मतलब इसको बहुत सारे भागों में बांट दिया गया है और फिर इनको जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है। ठीक है, अब कहा गया है कि इन धाराओं के दो उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले इसका, जैसे ही इसकी हानियां होती है वैसे ही इसके कुछ लाभ भी होते हैं। पहला उपयोग इसका विद्युत प्रेरण भट्टी में किया जाता है, अर्थात
इसका मतलब ये होता है जब किसी धातु के टुकड़े को शक्तिशाली तीव्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होता है, उन धातुओं के जो टुकड़े हैं उनसे बद्ध जो फ्लक्स है फाई उसमें परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने पर क्या होगा, वहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। और प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण जैसे आपको ऊपर बताया था कि क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा का ऊष्मा में क्षय होने लगेगा। और हम लोग जानते हैं ऊष्मा में क्षय कैसे होता है दोस्तों, वह उत्पन्न धारा या प्रेरित धारा के कैसा हो जाएगा दोस्तों, अनुक्रमान उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ पर इन धातुओं को जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो यहाँ से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या हो जाएगा, ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में क्षय होने लगेगा। और वहां पर दोस्तों अधिक ऊष्मा के रूप में क्षय होने के कारण, ऊष्मा क्षय होने के कारण क्या करते हैं, उन धातु के जो टुकड़े हैं वे कैसे हो जाते हैं दोस्तों, पिघलने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब जब वो धातु के जो टुकड़े हैं वो पिघल जाए, ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत प्रेरण भट्टी जो होती है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका दूसरा उपयोग। तो दूसरा उपयोग होता है इसका चल कुंडली धारा मापी में रुद्ध दोलन बनाने में। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी के रुद्ध दोलन बनाने में। तो चल कुंडली के धारा मापी में रुद्ध दोलन का मतलब क्या होता है, एक फिक्स मैग्नेट होता है अर्थात N और S क्या होता है दोस्तों, यह U आकार के नाल चुंबक होते हैं जिसके मध्य में एक कुंडली रखी जाती है और उस कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होते रहती है। और चूंकि यहाँ पर धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण क्या किया जाता है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं इसको एल्यूमिनियम की फ्रेम में लपेट करके रख दिया जाता है। और इसको जब एल्यूमिनियम की फ्रेम में लपेट कर रख दिया जाता है तो क्या होगा कि इसके साथ में एक संकेतक जोड़ देंगे। तो आप लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जब यहाँ से धारा प्रवाहित करी जाएगी आई तो क्या होगा कि ये आयताकार कुंडली घूमने लगेंगी, परंतु भंवर धाराएं क्या हो जाएगी, यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। और भंवर धारा के उत्पन्न होने के कारण एक पर्टिकुलर दिशा में जाकर के क्या हो जाएगी, ये हमारी जो आयताकार कुंडली है वह घूमकर कुछ इस प्रकार से रुक जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, संकेतक लगे रहते हैं। और इन संकेतक पे लगे जो पाठ्यांक है वे क्या कर लिए जाते हैं, नोट कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से रुद्ध दोलन हेतु भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।